प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान को उसके पुश्तैनी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। अबान के अंतिम संस्कार में अतीक का बड़ा बेटा उमर अहमद और अली अहमद भी शामिल हुए। दोनों को कड़ी सुरक्षा के साथ कब्रिस्तान में लाया गया। जब मिट्टी का समय हुआ तभी दोनों को वैन से उतारा गया। जिस वक्त अबान का शव कब्रिस्तान में लाया गया उस वक्त भीड़ कब्रिस्तान की तरफ जाने के लिए बेकाबू हो गई। पुलिस ने समझा बुझाकर भीड़ को हटाया और शव को कब्रिस्तान के अंदर भेजा। अतीक के बेटे उमर और अली जिस वक्त वैन उतरे दोनों का सब्र टूट गया और दोनों ही फूट फूट कर रो पड़े। लोगों ने उनको दिलासा देकर जनाजे में ले गए। कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज के बाद अबान को सुपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से पुलिस ने मीडिया को दूर ही रोक दिया। अंतिम संस्कार के बाद अली और उमर ने अपनी बुआ परवीन कुरैशी से मुलाकात भी किया, जिसके बाद पुलिस उमर को लखनऊ और अली को झांसी लेकर रवाना हो गई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में 47 मिनट बात की। उन्होंने कहा, सिस्टम ने युवाओं को चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इनसे कहा जाता है कि आपको जितनी रील बनाना है बनाओ, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकती है। उन्होंने कहा, परिवारों से लाखों करोड़ रुपए लिए जाते हैं और बदले में BA की डिग्री मिलती है, लेकिन ये सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता। आज 1000 में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिल रही है। राहुल ने इस दौरान मंच पर 7 से ज्यादा छात्र छात्राओं से बात की। उनसे शिक्षा, रोजगार से जुड़े सवाल किए। उनके साथ प्रियंका गांधी की बेटी मिराया भी मौजूद थी। इस कार्यक्रम में यूपी के 23 जिलों से छात्रों को बुलाया गया था। How are you? How is Prayagraj? Thank you for this wonderful welcome. Thank you for this love and affection. ये शहर मेरी फैमिली का घर यहाँ होता था, तो यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये नॉलेज का सेंटर भी हुआ करता था। एक ऐसा टाइम था when Allahabad University was one of the best universities in the country. This evening, आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। इन 3 चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये आप हो, आप भारत की शक्ति हो, भारत की शान हो, भारत की स्ट्रेंथ हो। और जब मैं कहता हूं आप भारत की शक्ति हो, भारत की स्ट्रेंथ हो, मैं भीड़ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं हर हिंदुस्तान के नागरिक, हर यूथ की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं। आप सब में इंटेलिजेंस है, इमेजिनेशन है, कैपेसिटी है, और अगर ये देश आगे बढ़ेगा तो आपके बल पे, आपकी स्ट्रेंथ पे इस देश का फ्यूचर बनेगा। हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा यूथ का पॉपुलेशन है। 40 करोड़ युवा, आप जैसे युवा, एनर्जेटिक युवा इस देश में रहते हैं। ये इस देश की स्ट्रेंथ है। चाइना की बात होती है, अमेरिका की बात होती है, रशिया की बात होती है, इंडिया के यूथ के सामने, इंडिया के यूथ पोटेंशियल के सामने ये सब लोग कुछ नहीं है। अब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है।
जो भागकर प्रयागराज आए वह झारखंड जाने से क्यों घबराए, और नीट पर हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है जैसे स्लोगन लिखे पोस्टर आज शनिवार को प्रयागराज में कई स्थानों पर लगे नजर आ रहे हैं। आज ही राहुल गांधी का प्रयागराज में दौरा भी प्रस्तावित है। पोस्टर किसने लगाए यह अभी साफ नहीं है, लेकिन इसके बाद जिले में सियासी पारा चढ़ने लगा है। राहुल गांधी के शनिवार को प्रस्तावित प्रयागराज दौरे से पहले शहर में सियासी पोस्टर वार शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जहां राहुल गांधी के स्वागत और छात्रों की गूंज कार्यक्रम के समर्थन में होर्डिंग बैनर लगाए हैं, वहीं उनके खिलाफ लगाए गए विवादित पोस्टरों ने राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। पोस्टरों में राहुल गांधी से झारखंड के छात्रों के मुद्दे पर सवाल पूछे गए हैं और नीट को लेकर भी निशाना साधा गया है। विवादित पोस्टरों में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ लिखा है, जो भागकर प्रयागराज आए वह झारखंड जाने से क्यों घबराए। एक अन्य पोस्टर में सवाल किया गया है, जब झारखंड के छात्र न्याय मांग रहे हैं, राहुल प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए। वहीं एक पोस्टर पर लिखा है, कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। एक अन्य पोस्टर में लिखा है, नीट पर हाइपोक्रेसी की भी सीमा होती है, प्रयागराज वॉव झारखंड छी। इन पोस्टरों के जरिए राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे, नीट और छात्रों से जुड़े मुद्दों पर उनकी राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इन पोस्टरों पर किसी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति का नाम नहीं है, इसलिए ये स्पष्ट नहीं हो सका कि इन्हें किसने लगवाया है। राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले पोस्टरों के सामने आने से शहर में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि अब तक पोस्टर लगाने के मामले की जिम्मेदारी लेने वाला कोई सामने नहीं आया है। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के स्वागत में शहर के प्रमुख मार्गों पर होर्डिंग और बैनर लगाए हैं। शनिवार को राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में नीट, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितता, पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा प्रस्तावित है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने व्यापक तैयारियां की हैं। ऐसे में दौरे से पहले सामने आए विरोधी पोस्टरों ने कार्यक्रम को लेकर सियासी तापमान और बढ़ा दिया है।